मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय द्वंद्वातीत। तो आइए हम अपनी साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। योग में द्वंद्वातीत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह क्रिया योग, प्राणायाम, सांस की साधना, वायु साधना के बाद जब आपको आत्मज्ञान की अनुभूति होगी, जो मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ, मुझसे ही यह सारा जगत सृष्टि उत्पन्न होता है, खेलता है, मचलता है और फिर मुझ में ही विलीन हो जाता है। आत्मा का प्रतीत होना मतलब मैं निराकार हूँ, मेरा कोई भी आकार नहीं है, मैं निराकार हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ। और जितना भी द्वंद्व जगत है, दृश्यमान जगत है, द्वंद्व है, सब मुझसे ही उत्पन्न होता है। और गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण गुण में ही बरत रहा है। प्रकृति अपने गुण में जो है वर्त रहा है। जैसे इंद्रिय का जो विषय है वह इंद्रिय उसमें जो है रत रहता है। इंद्रिय का विषय जैसे आँख, आँख का विषय क्या हुआ? देखना। नाक का विषय क्या हुआ? सूंघना। मुंह का विषय क्या हुआ? खाना। जिह्वा का विषय क्या हुआ? रस लेना। कान का विषय क्या हुआ? सुनना। इसी ढंग से अन्य विषयों का है विषय। इंद्रिय अपना विषय में रत रहता है, वह अपना गुण धर्म को में गुणा गुणेषु वर्तन्ते। हम आत्म स्वरूप हैं, परमात्मा स्वरूप है, मुझको इससे लेना देना कुछ नहीं है। मैं मुझसे उत्पन्न जरूर है यह सृष्टि, यह जगत, विश्व, लेकिन सब अपने गुण में धावित है। प्रकृति जैसे जाड़ा का आना, गर्मी का आना, बरसात का आना, यह मुझसे ही उत्पन्न है, यह अपने गुण में धावित है। जैसे सूर्य का उगना, अस्त होना, वायु का चलना, अग्नि में तपन, ये सब गुण है, वह हम ही से उत्पन्न हुआ है। जैसे समुद्र का लहर है, समुद्र से ही उठता है, उत्पन्न होता है, और समुद्र पर ही जो है अटखेली खेलता है, इतराता है, मचलता है, फिर कौतूहल करते करते शांत हो जाता है। शांत होकर के फिर वह समुद्र सागर ही हो जाता है। तो ये द्वंद्व, आप द्वंद्व नहीं हैं, आप ही से द्वंद्व उत्पन्न है। आप कौन? आप परमात्मा स्वरूप हैं। अगर आपको आत्मा की प्रतीत हो जाएगी, परमात्मा की प्रतीत हो जाएगी, मैं परमात्मा हूं, तो द्वंद्व जितने देखते हैं, द्वंद्व दृश्यमान जगत, सुख दुख, मान अपमान, राग द्वेष, मित्रता शत्रुता, अंधकार प्रकाश, जाड़ा गर्मी बरसात, यह द्वंद्व यह आप ही से उत्पन्न है, मुझसे ही उत्पन्न है और खेल रहा है दृश्यमान जगत है, द्वंद्व जगत। और फिर
खेलते खेलते जो है या फिर मुझी में समा जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा ना, जो असंख्य जगत ब्रह्मांड मुझी में मुझसे उत्पन्न होता है और फिर मुझ में ही समा जाता है। कहने का तात्पर्य यही है, यह दृश्यमान जगत आप नहीं हैं, यह साकार जितना है वह आपका मन परमात्मा का साक्षी स्वरूप है ही। आप इसको अलग मत समझिए। आत्मा से जो उत्पन्न हुआ वो तो आत्मा ही न हुआ, आत्मा का साक्षी स्वरूप हो गया वो। तो फिर यह दृश्यमान जगत हमको आकर्षित क्यों कर सकता है? अगर आप में यह प्रतीत हो जाए, दृढ़ निश्चय हो जाए जो मैं परमात्मा हूं, मैं ही आत्मा हूं, मैं ही ब्रह्म हूं और मुझसे ही यह उत्पन्न है, तो फिर उसमें आकर्षण हमको क्यों रहेगा? ऐसे संत महात्मा योगी का इसमें आकर्षण नहीं होता। जो मुझी से तो उत्पन्न है वो, या फिर खेलेगा कूदेगा फिर हम ही में समा जाएगा वो। यह संसार भी हमसे अलग नहीं है, यह दृश्यमान जगत भी हमसे अलग नहीं है, यह द्वंद्व भी हमसे अलग नहीं है, हम ही से उत्पन्न है, लेकिन मेरा साक्षी स्वरूप है। तो ऐसे जब आपको अपने होने का, परमात्मा स्वरूप होने का जो भान हो जाएगा, मैं परमात्मा हूं, तो यह शरीर जो है आपका साक्षी स्वरूप है आत्मा का। ये मन जो खेल रहा है, यह मन भी जो है आत्मा का, परमात्मा का साक्षी स्वरूप है। तब यह शरीर के प्रति भी मोह नहीं रहता है, या मन का भी मोह नहीं रहता है। मन तो अपना खेल खेलता है। शरीर की तब आपको प्रतीत होगी शरीर की आवश्यकता है, कुछ आवश्यकता है, शरीर अपना पूरा करता है। मन की कुछ आवश्यकता है, मन अपनी आवश्यकता को पूरा करता है शरीर के माध्यम से। रोग भी आता है तो किसको? शरीर को आता है। शोक भी होता है किसको? तो शरीर को होता, मन को होता है। मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं तो मन नहीं हूं, यह मुझसे ही उत्पन्न शरीर पंच महाभूत, और ये मन जो है अपना खेल खेल रहा है। खेल खेलते फिर हम ही में समा जाएगा। जब ये आपको ये प्रतीत हो जाएगी, दृढ़ विश्वास हो जाएगा, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही प्रकाश स्वरूप हूं, तो आपको प्रतीत होगा ये शरीर स्वर्ग, नरक, निर्वाण, मोक्ष, इच्छा, कामना, वासना कल्पना मात्र है, कल्पना मात्र है। अभी आपको इसकी भान नहीं हो पाता है, आप उसको अलग समझते हैं, वो अलग है, मैं अलग हूं। जिस दिन आपको ये प्रतीत हो जाएगी मैं परमात्मा हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, अब मुझसे ही उत्पन्न सारी सृष्टि है, सारा खेल खेल रहा है, गुना गुनेषु वर्तन्ते, गुण गुण में ही बरत रहा है, इंद्रिय विषय में रत है, तो कुछ भी चीज आपको आकर्षित नहीं कर सकती है। तब आपको ये भान भी नहीं होगा ये मुझसे अलग हो जाएगा। आदमी को मृत्यु के क्षण में डर कौन चीज का होता है? जो मैंने जितना अर्जित किया है, धन संपदा, वैभव, यश, मेरा परिवार सब छूट जाएगा। लेकिन जिस दिन आपको अपनी प्रतीत हो जाएगी मैं परमात्मा ही, मैं ब्रह्म हूं, अब मुझसे ही उत्पन्न ये सारा चीज है, यह सारा जगत है, विश्व है, दृश्यमान जगत है, यह द्वंद्व है, वह हमसे अलग नहीं है। मैं तो आत्मा हूं, निराकार हूं, मैं तो सर्वज्ञ हूं, सब जगह हूं, सर्वव्यापी हूं। तो फिर मुझको भय कैसा? हमको किसी से बिछड़ने का डर नहीं, किसी से कोई चीज हमसे छीन भी नहीं सकता है, चूंकि तो वो तो चीज हम ही से निकला है।
अब फिर हम ही में व्याप्त हो जाएगा, तो मुझसे अलग कहाँ होगा। ये कब होगा? जब आपको अपने में प्रतीत हो जाएगा, दृढ़ निश्चय हो जाएगा, मैं ही परम ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही चेतना स्वरूप आत्मा हूं। तब प्रतीत हो जाएगी। तब आप कहीं पर गिराइएगा नहीं किसी से, न कल्पित भय से भी नहीं आप डरिएगा, याचना मत कीजिएगा किन्हीं से, परमात्मा से भी याचना मत कीजिएगा। परमात्मा हमको ये दे दीजिए, हमको रोग का हरण कर लीजिए, मुझसे दुख को निवारण कर लीजिए। अरे आप परमात्मा खुद है, तो जो परमात्मा खुद है, स्वयं है, वह कौन सी का याचना करेगा, क्या मांग करेगा? वह तो इच्छा रहित है, कामना रहित है, वासना रहित है, असंग है, वह तो सर्वशक्तिमान है। जब आपको यह प्रतीत हो जाएगा, पहले साधना के बल पर उसको अनुभव कीजिए अपने में, जो मेरे ही अंदर में आत्मा परमात्मा है, अंदर में भी है, बाहर में भी है, सब जगह है। मैं परमात्मा को कहाँ खोजूं? मैं खुद परमात्मा हूं। यह शरीर इसका साक्षी स्वरूप है, यह मन साक्षी स्वरूप है। यह क्रिया योग प्राणायाम के बाद जब ये अनुभूति हो जाएगी अपने में, देख लीजिएगा मैं प्रकाश स्वरूप हूं। यह साधक को अनुभूति होती है ध्यान में, प्रगाढ़ ध्यान में अपने आप को प्रकाश जो है यहाँ पर जलता रहता है दीपक के समान आत्मा। आज जब यह सहस्त्रार चैतन्य हो जाता है तो सब जगह तो वही आत्मा को देखता है, मैं ही आत्मा हूँ, मुझसे ही सृष्टि है, मुझसे ही जगत है, जगत व्याप्त है। तो पहले साधना के अनुसार पर से उसको अनुभूति कीजिए, और तब फिर आपको ध्यान भी छूट जाएगा, एकाग्रता भी छूट जाएगी। तब तो आप मन का योग हो जाता है, मन का योग हो जाता है। मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मुझसे ही सारा विश्व है, मुझसे ही सारा जगत है, द्वंद्व मुझसे ही उत्पन्न है। द्वंद्व तब आपको विचलित नहीं कर सकेगा। तब आपकी स्थिति क्या हो जाएगी? द्वंद्वातीत, द्वंद्वातीत अवस्था आपकी प्राप्त हो जाएगी। द्वंद्व से आप परे हो जाइएगा। द्वंद्व से परे होकर के क्या हो जाइएगा? परमात्मा, परम ब्रह्म, चेतना स्वरूप हो जाइएगा। द्वंद्व आप ही में से निकल, तब आपकी अनुभूति हो जाएगी। द्वंद्व दृश्यमान जगत मुझसे ही उत्पन्न है, खेलता है, कूदता है, मचलता है, नाटक करता है, अभिनय करता है, कभी रुलाता है, कभी हंसाता है, कभी विलापो कराता है। यह द्वंद्व अब फिर करते करते सब मुझ में ही समा जाता है। मुझ में मतलब क्या? मैं परमात्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मुझ में ही समा जाता है। तो द्वंद्वातीत अवस्था योग की परम अवस्था है आपका, योगी का, महायोगी का, संत का, महात्मा का परम अवस्था है, द्वंद्वातीत अवस्था, परमात्मा अवस्था, परम चेतना अवस्था है। तो आज इतना ही, फिर हम दूसरा दिन नया अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।